हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। आइए आज के टॉपिक में मैं लेके आया हूं जो किसी स्टूडेंट ने मुझसे क्वेश्चन किया था, लाइक फ्रेट बिल की पेमेंट, जिसमें हम जनरल एंट्री, मैं 11th क्लास की जनरल एंट्री ऑलरेडी आपको चैप्टर 8 कंप्लीट करा चुका हूं। तो उसके बाद उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेते हैं जो स्टूडेंट के लिए एक उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक क्वेरी के रूप में मेरे पास आया था। तो मैं आज उस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहूंगा जिसमें फ्रेट बिल का कॉन्सेप्ट कि हम ट्रांसपोर्टर के फ्रेट बिल की एंट्री प्लस उसकी पेमेंट की पोस्टिंग कैसे करेंगे, साथ के साथ दोनों एंट्री मैं आपको बताऊंगा वेल डिफाइंड वे में, एक इजीएस्ट अंडरस्टैंडिंग के साथ। आप भी समझेंगे कि पहले हमारे पास फ्रेट को हम क्या करते हैं, खर्चे के रूप में मानते हैं, फिर उसके बाद हम पेमेंट को कैसे उसमें हम पोस्टिंग करते हैं और लास्ट में ट्रांसपोर्ट बिल की पेमेंट हो जाती है। तो इससे पहले, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बोल दूं, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। तो आइए चलते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए ट्रांसपोर्ट बिल में क्या होता है, एक मैं आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ मैं आपको बता दूं, एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, एज ए बिजनेसमैन के पास नंबर ऑफ एक्सपेंसेस टाइप्स के होते हैं, रेंट, सैलरी, फ्रेट, कार्टेज, कैरियर, गुड्स सेलिंग भी होता है, परचेज भी होता है। तो यहां पर एक बिजनेसमैन के कॉन्सेप्ट में अगर ट्रांसपोर्ट बिल, कोई भी ट्रांसपोर्ट बिल उसके पास आता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसने कोई फ्रेट की मूवमेंट करी है, जो एक भाड़ा, जो फ्रेट होता है उसकी कोई मूवमेंट करी है। कंफर्म? अगर ये फ्रेट की मूवमेंट करी है तो ऑब्वियस सी बात है ट्रांसपोर्टर उस बिल का चार्ज करने वाला है जो आपका एग्रीड रेट है बिजनेस में, और आपको उस खर्चे को बुक करके उसकी पेमेंट करनी है। दैट्स इट। यही कॉन्सेप्चुअल है कि अगर आपके पास कोई फ्रेट की बिल की पेमेंट आए ट्रांसपोर्टर की, तो आप उसकी पोस्टिंग प्लस ड्यू अमाउंट जो ट्रांसपोर्ट बिल की पेमेंट है, आप उसको कैसे करेंगे। देखिए करने के लिए सिंपल आपको जनरल एंट्री फॉर्म में बता देता हूं, उससे ही पे आउट कैसे होगा, क्या जनरल एंट्री फ्रेट की पोस्टिंग की होगी और क्या पेमेंट की एंट्री होगी। तो आप समझ के करेंगे तो बहुत अंडरस्टैंडिंग आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। देखिए क्या होता है इसमें, सबसे पहले जब आपने कोई भी भाड़ा, लेट्स से एक मूवमेंट यहां से वहां, कोई भी माल को कैरियज आपने ट्रांसपोर्ट यूज करी है, रोड ट्रांसपोर्ट एग्जांपल के रूप में, तो आप क्या करेंगे, उस फ्रेट का बिल आपके पास आएगा। और जब बिजनेस के अंदर कोई खर्चा आता है तो क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको मॉडर्न टेक्निक, और आपको याद होगा जो ट्रेडिशनल अप्रोच है कि डेबिट और क्रेडिट, जो नॉमिनल अकाउंट के लिए होता है खर्चे के लिए, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल प्रॉफिट एंड गेन्स, ऐसे ही हमारा मॉडर्न टेक्निक क्या कहता है, इसी तरीके से ही। क्योंकि देखो मैं आपको मॉडर्न टेक्निक इसलिए बार बार फॉलो कराता हूं, ये सबसे इजी रहता है, आप इसको समझ सकते हैं। आपने मेरी वीडियोस में भी पहले भी दिखा होगा कि मैंने सारे सॉल्यूशंस मॉडर्न टेक्निक अप्रोच से कराए हैं, ताकि आप सबसे पहले लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल, लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल, तीन टर्म्स को पहचानेंगे और उनका डेबिट क्रेडिट का मेथड। देखिए लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल जब भी बढ़ेगी, अब इंक्रीज वे में ले लिए, उसको आप क्रेडिट करेंगे और घटते ही उनको डेबिट कर देते हैं, करेक्ट। ऐसे ही एक्सपेंस और एसेट, जो हमारी एसेट संपत्ति जितनी भी है, जैसी बढ़ेगी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको डेबिट कर देंगे और घटते ही क्रेडिट, करेक्ट। ये मेथड हम अडॉप्ट कर रहे हैं, यही फॉलो कर रहे हैं। यहां पर भी आपको इसलिए जरूरी है क्योंकि आप सबसे पहले कोई भी जनरल एंट्री है, कोई भी ट्रांजेक्शन है, आप सबसे पहले पहचानेंगे कि वहां खर्चा हुआ है या इनकम। देखिए ऑब्वियस सी बात है, जब आप ट्रांसपोर्ट बिल की सर्विस लेते हैं ट्रांसपोर्टर से तो खर्चा ही हुआ है, क्योंकि फ्रेट आपके पास आएगा, फ्रेट हमारा एक खर्चा है। तो खर्चा जहां इंक्रीज हो गया एक्सपेंस, तो क्या करेंगे, यहां फॉलो करिए। देखिए खर्चा जैसे ही बढ़ेगा तो आप डेबिट कर देते हैं, करेक्ट। लेकिन दूसरी चीज, एक तरह से खर्चा बढ़ता है, दूसरी तरफ से जो ट्रांसपोर्ट ऑनर है, जो ट्रांसपोर्ट का बिल का जिसको हमें पे करना है, वो हमारी लायबिलिटी भी इंक्रीज होती है। दूसरी तरफ पैरेलल खर्चा बढ़ेगा तो लायबिलिटी भी बढ़ती है, और लायबिलिटी जब बढ़ेगी, लेट्स से ये लायबिलिटी है, लायबिलिटी किसको बोलते हैं, देखिए मैं आपको फिर से समझा देता हूं। लायबिलिटी जब हमारे को किसी को पे करना होता है, किसको पे करना है, ट्रांसपोर्टर को। यहां पर इसी एग्जांपल को लेके चलेंगे अभी हम। अभी आप ट्रांसपोर्टर को पे करोगे, लायबिलिटी आज पे नहीं किया लेकिन पे तो करोगे,
तो लायबिलिटी जब भी बढ़ेगी तो उसको कर देंगे क्रेडिट। यहां से आपको समझ में आ गया, डेबिट और क्रेडिट दोनों समझ में आ गए। अब मैं आपको बताता हूं फ्रेट, इसी की बिल्कुल यही फॉलो करके कि फ्रेट की आप एंट्री कैसे करेंगे, फिर उसके बाद पेमेंट की। ठीक है, आइए इसको करते हैं। सबसे पहले फ्रेट पोस्टिंग, इसको जनरल एंट्री के रूप में ही लिखते हैं। कभी भी बिजनेस में कोई भी एंट्री होती है, सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्सपेंस, देन पोस्टिंग इनटू द जनरल एंट्री। अब फ्रेट की पोस्टिंग में क्या करेंगे आप, फ्रेट मैंने आपको बताया ना, हम सबसे पहले खर्चे को पहचान लेंगे, फ्रेट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू, किसको करेंगे, यहां पर मैंने आपको समझाया है, फ्रेट यहां पर डेबिट हो गया ट्रांसपोर्टर का बिल आते ही। ट्रांसपोर्टर मैं आपको लिख देता हूं ताकि इजी रहे आपके लिए समझने के लिए कि एंट्री किसके रिलेशन में है। ट्रांसपोर्टर बिल रिसीव्ड, किसी भी ट्रांसपोर्टर का बिल हमारे पास आता है तो क्या एंट्री होगी, देखिए हम फ्रेट की पोस्टिंग कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टर का बिल आएगा तो फ्रेट होगा, उसी का ही पैसा ले रहा है वो। फ्रेट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू, जिसको पे करेंगे, लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, हमको क्रेडिटर जिसको हमने पे करना है, लेट्स से एक्स वाई जेड ट्रांसपोर्ट एंड कंपनी, ये अज्यूम कर रहा हूं कि ये ट्रांसपोर्टर का नाम जिसको हमें पे करना है, जिसके पास से हमारे पास बिल आया है, वो है एक्स वाई जी ट्रांसपोर्ट एंड कंपनी। लेट्स से 50,000 रुपए का भाड़ा है एग्जाम्पल। तो आपने क्या करा, सबसे पहली एंट्री, फर्स्ट एंट्री बेसिक एंट्री, इसको समझ ले, फ्रेट एक्सपेंस डेबिट, खर्चा जैसे ही बढ़ेगा तो डेबिट, यहां टर्म्स है, खर्चा बढ़ते ही डेबिट, लायबिलिटी भी बढ़ गई तो उसको क्रेडिट, और लायबिलिटी जिसको पे करना है हमें। देखिए एक चीज और, डायरेक्टली हम कभी भी बिजनेस में, बिजनेस सेंस में, खर्चा अकाउंट डेबिट, जैसे हमने खर्चा किया तो डायरेक्टली हम पेमेंट नहीं कर देते। कभी भी बिजनेस रिलेशन में जो हम इस तरह से बिजनेस कॉन्सेप्ट में हम बात करते हैं जनरल एंट्रीज में, कॉमर्शियल लैंग्वेज में, हमेशा क्रेडिट एंट्रीज ही होती है, लायबिलिटी क्रिएट होती है। लेट्स से मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि खर्चा अकाउंट डेबिट, आपका फ्रेट डेबिट टू कैश, आपने इमीडिएट कैश पे आउट नहीं करा, हमेशा आप पहले लायबिलिटी क्रिएट करेंगे जिसको पे करना है, क्योंकि बिजनेस में हमेशा क्रेडिट में ही ट्रांजेक्शन होती है, जनरली मैक्सिमम ट्रांजेक्शन क्रेडिट में होती है, तो ये हमारी लायबिलिटी है जो क्रेडिट है। ठीक है, लेट्स से कई बार क्या होता है, क्रेडिट टर्म्स, मैं आपको एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूं, क्रेडिट टर्म्स लेट्स से 30 दिन का है, बिजनेस में होता है कि आप उसको 30 दिन के बाद पे करेंगे या 50 दिन के बाद करेंगे या 10 दिन के बाद, तो हम एज्यूम करते हैं एक्स वाई जी को, जो हमने फ्रेट का उससे भाड़े का बिल आया हमारे पास, हम उसको 30 दिन के बाद पे आउट करेंगे। ठीक है, तो यहां पर ये समझ लेंगे। तो इस तरह से हमने एक क्या करी, सबसे पहले फ्रेट बिल की, फ्रेट बिल आया ट्रांसपोर्टर से, हमने उसकी पोस्टिंग कर दी, अभी पे आउट नहीं हुआ है। मैं आपको इसके बाद चलते हैं, हम बताते हैं दूसरी एंट्री क्या करेंगे इसमें, पेमेंट, पेमेंट टू ट्रांसपोर्टर, यही होगा भाई। देखो आपके मान लो 30 दिन हो गए, आफ्टर 30 डेज, अज्यूम, सब ये अज्यूम करा रहा हूं कि 30 दिन का टर्म्स है। 30 दिन के बाद क्या होगा, 30 दिन के बाद आपका बैंक, लेट्स से चेक से आप पेमेंट करते हैं, एनईएफटी, आजकल तो जैसे एनईएफटी आरटीजीएस, तो बैंक का बैलेंस घट जाता है, तो यहां पर सिंपल हमारी लायबिलिटी जो 50,000 से डेबिट हो रखी है वो कम हो जाएगी, लायबिलिटी घटेगी क्योंकि हम पे कर रहे हैं ना, लायबिलिटी जैसी घटेगी तो डेबिट। तो यहां पे लिखेंगे दूसरी एंट्री में, पेमेंट की एंट्री में, ये ट्रांसपोर्टर है, ये ध्यान रखें, ट्रांसपोर्टर, यहां लिखेंगे एक्स वाई जी ट्रांसपोर्ट एंड कंपनी, इसको डेबिट इसलिए करेंगे, डेबिट, यहां ये डेबिट हो जाएगा, यहां क्रेडिट था क्योंकि यहां इसको पैसे नहीं मिले, यहां सिर्फ फ्रेट की पोस्टिंग करी हमने, खर्चा बुक किया है, तो यहां तक डेबिट, यहां खर्चा डेबिट टू लायबिलिटी क्रेडिट यहां रहेगा। जब हम लायबिलिटी हमारी घट रही है क्योंकि हम पेमेंट कर रहे हैं, लायबिलिटी घटेगी तो डेबिट टू, चेक से पेमेंट कर रहे हैं या बैंक से हम एनईएफटी कर रहे हैं तो हमारा बैंक का बैलेंस हो जाएगा कम, तो उसको कर देंगे क्रेडिट। तो इस तरह से हमारा बैंक का बैलेंस माइनस हो गया, तो हमने
ये कर दिया क्रेडिट। तो आप ये देखिए, मेरा ट्रांसपोर्टर जो लाइबिलिटी थी 50,000 से क्रेडिट, 50,000 से डेबिट, इसका मतलब हमने अपनी लाइबिलिटी को नॉक ऑफ कर दिया थ्रू पेइंग द पेमेंट, मेकिंग द पेमेंट फ्रॉम बैंक अकाउंट। तो इस तरह से मैं आपके इस क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन लेके आया हूं। मैं उम्मीद ये करता हूं कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा कि ट्रांसपोर्ट बिल की पोस्टिंग प्लस उसकी पेमेंट हम किस तरह से जर्नल एंट्री के फॉर्म में लिखेंगे ताकि ये कंप्लीट हमारे को ट्रांसपोर्टर की पेमेंट कंप्लीट हो जाए। तो अगर आपको ये अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।